हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। संडे टेस्ट हम लोग सेशन नंबर 26 डिस्कस कर रहे हैं और पहले इस सप्ताह के जो भी वर्ड्स आप लोगों ने सीखे हैं, उनका रिवीजन एक बार कर लीजिए। 4 शब्द 5 शब्द दिख रहे हैं आपको? करके देखिए कितना आपको याद आ रहा है। देखिए, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, ठीक है? या कह सकते हैं रियलिस्टिक। व्यवहारिक कह सकते हैं, होने योग्य कहा जा सकता है, जो फिजिबल है, एडजेक्टिव है ये। इंट्रैक्टेबल में एबल दे रखा है, तो ये भी एडजेक्टिव है। इसका मतलब है अनमैनेजेबल, जिसे आप मैनेज नहीं कर सकें, जो डिफिकल्ट टू कंट्रोल हो, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो, ठीक है? टीरियल वर्ब है, इसका मतलब है डिसरप्ट, मतलब पटरी से उतरना, उतारना, या इसको आप कह सकते हैं सेबटाज, पटरी से उतारना। फर्वेंट जो है ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है जीलस, बहुत ही उत्साही हो, जोशीला हो, फर्वेंट हो, आर्डेंट हो, या इंटेंस हो, तो ये क्या है? फर्वेंट। इलस्ट्रेट वर्ब है। इलस्ट्रेट का मतलब होता है शो करना, दिखाना, डेमोन्स्ट्रेट करना, या इसको आप कह सकते हैं एग्जेम्पलीफाई करना। मतलब उदाहरण देने को बोलते हैं इलस्ट्रेशन, दृष्टांत उदाहरण देना है ना, वही है। ये सब नोट कर लीजिए, नहीं पता हो तो आपको। ये हो गया बेलगाम, या जिसे नियंत्रित ना किया जा सके। ये है पटरी से उतारना। ये है जोशीला। ये है दिखाना, दर्शाना, ठीक। नेक्स्ट पे आइए। बेटर्ड का मतलब है रेविज्ड। रेविज्ड कह दो, वीकंड कह दो, डैमेज्ड कह दो। अच्छा, अभी तो 5 ही हुए थे ना पहले वाले। एक मिनट, एक मिनट। आगे देखो इसमें 6 से 8। एंडोर्स, कोहेरेंट और इंसर्जेंसी। एंडोर्स वर्ब है, इसका मतलब है सपोर्ट या बैक, समर्थन करना, सहारा देना। कोहेरेंट जो है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लॉजिकल या कंसिस्टेंट। इसको तार्किक कह सकते हैं, तर्कसंगत कह सकते हैं। इंसर्जेंसी नाउन है, इसका मतलब है रिवोल्ट, रिबीलियन, अपराइजिंग। इसका मतलब है विद्रोह। क्या मतलब है? विद्रोह। नोट डाउन करिए इनको। फिर 2 वर्ड्स बचे हैं आपके ये। एक है बेटर्ड, बेटर्ड एडजेक्टिव है, इसका डैमेज्ड, रेविज्ड या वीकंड। कमजोर भी कहा जा सकता है, जो नष्ट हो गया हो वो भी कहा जा सकता है ना, जो क्षतिग्रस्त हो गया हो। फिर है बोटलनेक। बोटलनेक नाउन है, इसका मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन या ऑब्स्टेकल या हिंड्रेंस, रुकावट या बाधा।
रुकावट या बाधा। ठीक है, अब ये कुछ वर्ड्स हैं, मतलब 1 से 5 तक आपको बताने हैं। तो पहला पूछा है आउटले का मीनिंग क्या है, दूसरा पूछा है डॉन्टिंग का मतलब क्या है। तो आउटले क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा, या कहते हैं इसको स्पेंडिंग, खर्चा। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड ऐसा, सडन प्रॉफिट नहीं है, एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग ही हो गया। डॉन्टिंग का मतलब होता है चैलेंजिंग, दे रखा है कि देखो इसमें, इंटिमिडेटिंग, चैलेंजिंग, डिफिकल्ट, कठिन, है ना, चुनौती परक, तो ये आ जाएगा सी। थर्ड है स्लगिश का मतलब, स्लगिश का सुस्त, मंद या आलसी, स्लो होता है, लिथार्जिक होता है। स्लो या लिथार्जिक, आलसी, मंद, सुस्त, कौन सा है, स्लो मूविंग और लेकिंग एनर्जी। अपस्ट्रीम का मतलब होता है शुरुआती स्टेज, शुरुआती स्टेज में कौन सा है, ये तो फाइनल स्टेज, ये तो डाउन स्ट्रीम मैंने बताया था आपको, ये तो होती है डाउन स्ट्रीम। आपको बतानी है अप स्ट्रीम, अवे फ्रॉम रेगुलेशन नहीं आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन नहीं आएगा, ये आ जाएगा। टुवर्ड्स द सोर्स और ओरिजिन। बॉइड का मतलब जो एंथुजियास्टिक हो, है ना, जो अपलिफ्टेड हो, इनकरेज्ड हो, प्रोत्साहित हो, प्रेरित हो, कौन सा आ जाएगा, सी, सपोर्टेड या अपलिफ्टेड। फिर ये एरर्स निकालनी है, जितनी भी आप निकाल पाओ, सेंटेंस में एक से ज्यादा एरर हो सकती हैं, पढ़िए। देखिए, द लगा रखा है तो द के बाद चाहिए नाउन, नाउन चाहिए तो ये होगा एब्सेंस, दी एब्सेंस। एब्सेंस किसकी है, प्रैग्मेटिक अप्रोच की। अब ये जो एब्सेंस है, इसने हैव के स्थान पे आ जाएगा हैज, इसने क्या कर दिया है, वर्सन कर दिया है, वर्सन के स्थान पे आ जाएगा वर्सेंट। तो दी एब्सेंस ऑफ अ प्रैग्मेटिक अप्रोच हैज वर्सेंट द क्राइसिस। ठीक है, दी एब्सेंस ऑफ अ प्रैग्मेटिक अप्रोच हैज वर्सेंट द क्राइसिस। तीन गलतियां थी, द के बाद नाउन, फिर हैज क्योंकि एब्सेंट, एब्सेंस सिंगुलर है, और एच के साथ थर्ड फॉर्म। अटेम्प्ट्स टू रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट, अच्छा इसका ट्रांसलेशन ये हो गया कि प्रैग्मेटिक अप्रोच की एब्सेंस, कि कोई व्यवहारिक अप्रोच थी नहीं, इस कारण से जो क्राइसिस की स्थिति थी, संकट की कंडीशन थी, वो और ज्यादा बदतर हो गई। अटेम्प्ट टू रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट रिमेन्स इंट्रैक्टेबल डिस्पाइट ऑफ नेगोशिएशंस। तो अटेम्प्ट्स टू के साथ बेस फॉर्म आएगी, तो आएगा रिजॉल्व। देखो, दो तरीके से ग्रामर सोल्व कर सकते हो, आप सही कर सकते हो। एक तो आपको रूल्स याद हो, तो रूल वाला मामला थोड़ा सा पेचीदा है, इतने रूल्स याद होते नहीं है, और ये प्रैक्टिकल अप्रोच भी नहीं है। अप्रोच ये है कि आप जितनी बार इंग्लिश के टेक्स्ट अच्छे से पढ़ोगे, आप अखबार पढ़ ही रहे हो, कोई न्यूज़पेपर, आप कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हो या नॉवेल पढ़ रहे हो, तो आपको अपने आप लगने लग जाएगा कि हाँ ये गलत है, तो वो अप्रोच ज़्यादा बेहतर है, उसमें आप किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर जाओगे। ठीक है, अटेम्प्ट्स टू रिजॉल्व टू के साथ बेस फॉर्म, फिर अटेम्प्ट्स प्लूरल है तो यहाँ पे रिमेन आएगा, और फिर डिस्पाइट के साथ ओ आता नहीं है। इसका ट्रांसलेशन ये है कि जो प्रयास किए गए थे, प्रयास किसके, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के, मामले को सुलझाने के, है ना, वो अभी भी इंट्रैक्टेबल बने हुए। इंट्रैक्टेबल मतलब अनमैनेजेबल हैं, किसके बावजूद, नेगोशिएशंस के बावजूद, या कहें कि चर्चा के बावजूद। नेगोशिएशंस क्या होता है, बार्गेनिंग होती है, या डिस्कशन होता है, चर्चा, डेलिबरेशन भी होता है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल इंटरफेयर थ्रेटन टू डिरेल द फ्रेजिलिटी पीस प्रोसेस। एक्सटर्नल इंटरफेयर, एक्सटर्नल बाहरी, इंटरफेयर की जगह करो इंटरफेरेंस, बाहरी हस्तक्षेप, बाहरी क्या, हस्तक्षेप। तो एक्सटर्नल एडजेक्टिव है तो ये आएगा इंटरफेरेंस, इंटरफेयर तो नाउन वर्ब होती है। अब ये एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो थ्रेटेंस, एस जुड़ेगा। टू डिरेल द फ्रेजिलिटी पीस प्रोसेस, पीस प्रोसेस नाउन है, इसका एडजेक्टिव चाहिए तो आएगा फ्रेजाइल पीस प्रोसेस। फ्रेजाइल का मतलब है कमजोर, वीक। तो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस का मतलब बाहरी हस्तक्षेप, थ्रेटन करता है मतलब खतरे में डालता है, या फिर क्या क्या इसके साथ की क्या क्या डराता है इस चीज से। क्या, टू डिरेल द फ्रेजाइल पीस प्रोसेस, की जो बहुत ही कमजोर शांति प्रक्रिया है उसको पटरी से उतारने का खतरा पैदा करता है बाहरी हस्तक्षेप।
द मिनिस्टर डिलीवर्ड फर्वेंट स्पीचेस बट लैक्स कोहेरेंट स्ट्रेटजी। फर्वेंट का बताया था मैंने आपको, पैशनेट होता है, एंथुजियास्टिक होता है, जीलस होता है, आर्डेंट होता है, इंटेंस होता है। द मिनिस्टर डिलीवर्ड अ फर्वेंट स्पीच, एक स्पीच दिया तो स्पीचेस थोड़ी ना आएगा। बट लैक्स, अभी डिलीवर्ड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, बात कब की है? पास्ट की। तो मिनिस्टर ने एक बहुत ही जोशीला भाषण दिया, लेकिन उसमें तार्किकता या कहें कि प्रासंगिकता की कमी थी, प्रासंगिक रणनीति की कमी थी, तो लैग्ड आएगा, लैक्स नहीं आएगा। ठीक। अच्छा, एक और गलती है, स्ट्रेटजी जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, स्ट्रेटजी को आप गिन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ए भी लगना चाहिए, अ कोहेरेंट स्ट्रेटजी। तो मिनिस्टर ने डिलीवर किया एक फर्वेंट स्पीच, एक स्पीच था तो स्पीचेस का स्पीच किया, पास्ट की बात है इसलिए लेग्ड किया, और स्ट्रेटजी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया हमने? ए लगा दिया। पुअर कोऑर्डिनेशन हैज बिकेम नहीं आएगा, क्या आएगा? बिकम। हैज के साथ थर्ड फॉर्म। कोऑर्डिनेशन का संयोजन होता है या समन्वय होता है, तो खराब जो समन्वय था उसने क्या किया? बन चुका है। हैज के साथ थर्ड फॉर्म क्या बन चुका है? एक बड़ी बाधा। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए तो इसमें एल की जरूरत नहीं है। मेजर बोटलनेक। इन प्रोजेक्ट, किस में? इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में नाउन चाहिए, नाउन चाहिए तो यहाँ पे आएगा एग्जीक्यूशन। नाउन चाहिए तो क्या आएगा? एग्जीक्यूशन। तो पुअर कोऑर्डिनेशन हैज बिकम अ मेजर बोटलनेक, खराब जो कोऑर्डिनेशन है वो बन चुका है बहुत बड़ा बाधा, किसमें? प्रोजेक्ट को लागू करने में। एग्जीक्यूशन क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? इम्प्लीमेंटेशन, लागू करने का प्रोसेस। एनफोर्समेंट भी कह सकते हो, एनफोर्समेंट। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। जटिल समस्याओं के समाधान के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण आवश्यक है। जटिल समस्याओं के समाधान के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण आवश्यक है। तो ये तो है उद्देश्य, यहां से सेंटेंस है, व्यवहारिक दृष्टिकोण आवश्यक है। चाहे तो स्टार्ट यहां से कर दो, चाहे या स्टार्ट यहां से कर दो। इस नीचे वाले वाक्य में व्यवहारिक दृष्टिकोण सब्जेक्ट है। व्यवहारिक दृष्टिकोण को बोलेंगे प्रैक्टिकल या प्रैग्मेटिक। अभी हमने देखा था प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक। व्यवहारिक दृष्टिकोण को बोल दीजिए पर्सपेक्टिव या कर दो अप्रोच। अब प्रैग्मेटिक अप्रोच, आवश्यक है क्रिया हो गई इज, आवश्यक को बोलेंगे नेसेसरी। किसके लिए? के लिए लगा दो फोर। जटिल समस्याओं के समाधान के लिए तो फोर लगाओगे तो आईएनजी लगेगा, तो टू लगा दो, टू सॉल्व, क्योंकि टू के साथ बेस फॉर्म भी बताता है उद्देश्य, के लिए। टू सॉल्व क्या? समाधान करना है जटिल समस्याओं का, टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, या रिजॉल्व भी कर सकते हो यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जटिल समस्याएं। कॉम्प्लेक्स की जगह कोई नया वर्ड आपको याद आ रहा हो तो इंट्रिकेट लगा दो, इंट्रिकेट प्रॉब्लम्स, ये भी हो सकता है, नोट डाउन करिए। अ प्रैग्मेटिक अप्रोच इज नेसेसरी टू सॉल्व इंट्रिकेट प्रॉब्लम्स। लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को सुलझाना अत्यंत कठिन सिद्ध हुआ है। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस ये है, संघर्ष को सुलझाना। तो संघर्ष को सुलझाने को बोलते हैं, ये क्रिया है, सब्जेक्ट यही बनेगा, सुलझाना, फिर सिद्ध हुआ है। सब्जेक्ट जब क्रिया बनता है तो आईएनजी लगा के सब्जेक्ट बनाते हैं, तो आईएनजी लगाओ, रिजॉल्विंग। रिजोल्व क्या करना है? संघर्ष, संघर्ष के बारे में जानकारी यहां तक है, लंबे समय से चले आ रहे, तो रिजॉल्विंग द लॉन्ग स्टैंडिंग। अब चूंकि ये संघर्ष निश्चित है, क्योंकि यहाँ पे इसको कठिन सिद्ध हुआ है, ये पास्ट की बात, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट तो हालांकि है, लेकिन ये अभी तक के आई समस्याओं की बात कर रहा है, तो संघर्ष निश्चित हो गया। तो रिजॉल्विंग द लॉन्ग स्टैंडिंग, ये हो गया लंबे समय से चले आ रहे। संघर्ष को बोलेंगे स्ट्रगल। तो रिजॉल्विंग द लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रगल, सिद्ध हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अत्यंत कठिन, तो हैज प्रूव्ड प्रेजेंट परफेक्ट। अत्यंत कठिन को क्या बोलेंगे? वेरी डिफिकल्ट। ये हो गया अत्यंत कठिन। रिजॉल्विंग द लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रगल हैज प्रूव्ड वेरी डिफिकल्ट। ठीक। किसी भी शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारने में बाहरी शक्तियां भूमिका निभा सकती हैं। किसी भी शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारने में बाहरी शक्तियां भूमिका निभा सकती है। किसी भी शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारने में बाहरी शक्तियां भूमिका निभा सकती है। बाहरी शक्तियां भूमिका निभा सकती है, ये सब्जेक्ट है। दूसरा है
निभा सकती है ये क्रिया। तो बाहरी शक्तियों को बोलेंगे एक्सटर्नल, शक्तियों को बोलेंगे फोर्सेज। शक्ति है तो कैन लगाओ, कैन प्ले अ रोल, भूमिका निभा सकती है। किस में? उल्टा चलिए, पटरी से उतारने में मे के लिए इन, और इन प्रेपोजिशन है तो आगे लगेगा आईएनजी, इन डी रेलिंग, इन डी रेलिंग। क्या? किसी भी शांति प्रक्रिया को, तो किसी भी के लिए एनी शांति को बोलेंगे पीस, प्रक्रिया को बोलेंगे प्रोसेस। एक्सटर्नल फोर्सेज कैन प्ले अ रोल इन डीरेलिंग एनी पीस प्रोसेस। ठीक। सरकार ने विद्रोह से प्रभावित क्षेत्रों में विकास योजनाओं का समर्थन किया। सरकार सब्जेक्ट, तो द गवर्नमेंट। समर्थन किया ये क्रिया है, सेकेंड फॉर्म आएगी, आ की मात्रा आ रही है। समर्थन करने को अभी हमने देखा था एंडोर्स, सपोर्ट, बैक, ये सब होता है। एंडोर्स्ड किसका समर्थन किया? विकास योजनाओं का, तो डेवलपमेंट प्लान्स, विकास योजनाएं। ठीक है। किस में? प्रभावित क्षेत्रों में, विद्रोह प्रभावित क्षेत्र में, तो क्या जाएगा? इन द, विद्रोह को क्या बोलते हैं? इंसर्जेंसी, रिबीलियन, रिवोल्ट, ये सब बोलते हैं। इन द रिबीलियन अफेक्टेड, प्रभावित क्षेत्रों में, तो क्या जाएगा? एरियाज। विद गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया। इसकी वर्ब एंडोज्ड, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, तो द गवर्नमेंट एंडोज्ड किसको? डेवलपमेंट प्लान्स को। किस में? रिबेलियन अफेक्टेड, अफेक्टेड एरियाज, गलत लिख दिया मैंने ये, अफेक्टेड एरियाज। स्पष्ट और संगठित नीति के बिना सुधारों को आगे बढ़ाना कठिन है। स्पष्ट और संगठित नीति के बिना, तो के बिना के लिए विदाउट। ये वाली चीज जो है ना, ये अलग फ्रेज है। चाहो तो तुम यहां से कर दो स्टार्ट, एक ही बात है, या फिर बाद में कर देंगे। तो विदाउट अ क्लियर, स्पष्ट, और संगठित को कोहेरेंट कह दीजिए, कोहेरेंट या ऑर्गेनाइज्ड भी कर सकते हो, पॉलिसी। ठीक है। सुधारों को आगे बढ़ाना कठिन है। इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू, सुधारों को आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाने को क्या बोलेंगे? आगे बढ़ाने के लिए प्रमोट कर सकते हो, प्रमोट। और किसको बढ़ाना है आगे? सुधारों को। क्या कर दोगे? रिफॉर्म्स। ये आंसर आ गया। या उल्टा भी कर दो, इट इज डिफिकल्ट टू प्रमोट रिफॉर्म्स, ऐसा भी हो सकता है। इट इज डिफिकल्ट टू प्रमोट रिफॉर्म्स भी किया जा सकता है। या पुश फॉरवर्ड भी आगे बढ़ाना होता है, इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हो, पुश फॉरवर्ड। पुश फॉरवर्ड करो तो ऐसे करना, टू पुश रिफॉर्म्स फॉरवर्ड, टू पुश रिफॉर्म्स फॉरवर्ड, ऐसे आ जाएगा। ठीक है। ये अपना संडे टेस्ट हुआ। कल मिलेंगे अब शाम को 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।